दोस्तों नमस्कार। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम होम टैब के एडिट सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आधा तो मैं आपको बता चुका हूँ फिल तक का। आज हम करेंगे फिल्टर। दोस्तों बेसिकली फिल्टर क्या काम करता है, आपके डेटा को शॉर्ट करने के लिए काम आता है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। आप यहाँ से डायरेक्ट जाके भी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, या आपने सेलेक्ट किया जहाँ जहाँ आपको फिल्टर लगाना है और फिल्टर पे जाएंगे हम, और फिल्टर पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आप फिल्टर लग गया है। फिल्टर डेटा को शॉर्ट करने के लिए यूज आता है। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उनका डेटा मेरे को दिखाई दे, तो मैं फिल्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिर्फ मैथ्स वाले बॉक्स को चेक करूँगा। और ये देखिए मैथ्स का सिर्फ एक स्टूडेंट है, सुमित, क्लास सी में है और उसके 80 मार्क्स आए हैं मैथ्स में। ठीक है दोस्तों, अगला जो है मैं सपोज हिंदी का लेता हूँ, हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। तो हिंदी का अनिल है, क्लास ए का स्टूडेंट, जिसके 20 मार्क्स आए हैं। तो इस प्रकार हम ये फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। आगे जो मैं बता रहा हूँ आपको फिल्टर में, आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ी संख्या की तरफ ये फिल्टर करके हमें दे देगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले 20 सबसे छोटा है तो 20 आ जाएगा, फिर 50, फिर 60, फिर 80, फिर 140। अब दोस्तों मैं लार्जेस्ट टू स्मॉल करता हूँ, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी है वो। ये देखिए सबसे बड़ी हमारी 140 है तो 140 ऊपर आ गया है, 80 उससे छोटा है, फिर 60 है, फिर 50 है, फिर 20 है। तो इस प्रकार फिल्टर का हम यूज कर सकते हैं। ज़्यादा कोई खास है नहीं दोस्तों, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटा को शॉर्ट कर लेते हैं, यही फिल्टर का काम होता है। जो फिल्टर का जो शॉर्टकट की है वो आपको बता देता हूँ मैं, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो फिल्टर हमारा अप्लाई हो जाएगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबाता हूँ तो ये मेरा यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा, और वापस कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूँगा तो फिल्टर मेरा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला इसमें ऑप्शन है, जो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ। जो फिल्टर ओपन करने के लिए है, उस जो फिल्टर ओपन करने के लिए शॉर्टकट है वो बता देता हूँ आपको। ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस डाउन एरो, डाउन एरो में प्रेस करूँगा तो मेरा फिल्टर ओपन हो जाएगा। अगला है इसमें शॉर्ट बाय कलर से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और फिल्टर करते हैं तो कलर से फिल्टर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि येलो कलर वाले डेटा मेरे को दिखाई दे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए सिर्फ येलो कलर जो हमने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, वो वाला डेटा हमें दिखाई दे देगा। अगर हम चाहते हैं कि जिस ऐसी सेल्स जो कलर से हाईलाइटेड नहीं है वही दिखाई दें, तो हम इस पे जाएंगे, फिल्टर नो फिल पे करेंगे। तो ये देखिए ये तीन जो नाम है इन पे कलर नहीं है, तो ये हमारा फिल्टर होके आ जाएंगे। फिल्टर का मतलब दोस्तों छानना ही होता है। तो डेटा को हम किस प्रकार छानेंगे, जो हमारी देसी लैंग्वेज उसमें छानना ही बोलते हैं। तो डेटा को हम जिस प्रकार छानना चाहें वैसे फिल्टर की हेल्प से हम छान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बता दिया आपको शॉर्ट ए टू जेड कैसे करना है, जेड टू ए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्मेट में हम इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें डेटा को शॉर्ट ए टू जेड करना है, हम चाहते हैं कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा आए, तो ये देखिए हमारा डेटा उसी अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले अनिल, फिर राम, फिर सुमित, फिर सुनील, फिर विमल। तो इस हिसाब से हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि उल्टा हम करें, जेड से लेके डेटा को शॉर्ट करें कि सबसे पहले जो नाम जेड से स्टार्ट है वो आए, और उसके बाद वाई से वाला आए, फिर एक्स वाला आए, इस प्रकार भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए विमल सबसे पहले आ गया, फिर सुनील आ गया, फिर सुमित आ गया, फिर राम आ गया, फिर अनिल आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ ही गया होगा। आगे चलते हैं। ये वाला हमारा फिल्टर क्लियर हो गया है, और मैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूँगा,
ये फिल्टर मेरा लगाने का और हटाने का दोनों का शॉर्टकट की सेम ही है। अब चलते हैं दोस्तों, अब अगला ऑप्शन आता है फाइंड का। फाइंड का जो ऑप्शन है, फाइंड के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो फाइंड का ऑप्शन आया। तो फाइंड क्यों यूज आता है ये बता देता हूँ। फाइंड का मतलब ढूंढना ही होता है हम। तो हमें हमारा जो डेटा है उसमें अगर हमें कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ ढूंढनी है तो हम कंट्रोल एफ या फिर फाइंड पे जाके यहाँ से हम फाइंड पे क्लिक करके ढूंढ सकते हैं। अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, तो इसमें हम टाइप कर देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि सुनील नाम का डेटा मेरे को दिखाई दे, तो सुनील टाइप किया मैंने, फाइंड ऑल पे किया, ये देखिए सुनील आ गया। अब आप नीचे भी देख रहे होंगे कि नीचे भी एक डायलॉग बॉक्स थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है। तो इसके लिए क्या करना है मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। ये सुनील, दो बंदे हो गए मेरे। अब देखिए यहाँ पे मेरे सुनील नाम से मैं सर्च करूँगा तो दो आ गए मेरे, एक ही वर्कबुक एक में, शीट नंबर एक में दो सुनील हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनको सबको सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे दोनों सुनील हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फाइंड का मतलब डेटा को सेलेक्ट करना, सर्च करना ही होता है। अगला जो ऑप्शन है फाइंड का जो शॉर्टकट की है मैं बता देता हूँ आपको। फाइंड का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे, फाइंड आ जाएगा। उसके बाद रिप्लेस का है, रिप्लेस का शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर हमें हमारे डेटा में कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि सुनील की जगह अमित नाम डाल दूँ मैं, तो एक दो तीन डेटा हो तो दोस्तों हम मैनुअल कर सकते हैं। अगर हमारी शीट में हजारों या लाखों का डेटा हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। सुनील की जगह फाइंड व्हाट में हम वो नाम डालेंगे जो हमें रिप्लेस करना है, और रिप्लेस विद में वो नाम डालेंगे जिससे जो हम नया रिप्लेस करना चाहते हैं नाम, वो वाला डालेंगे। जैसे सुनील को मेरे को अमित से रिप्लेस करना है, कि मतलब सुनील की जगह अमित आ जाए, तो फाइंड व्हाट मतलब सुनील हमें चाहिए कि सुनील की जगह हमें अमित को डालना, रिप्लेस विद कि मैं सुनील को अमित के नाम से रिप्लेस कर दूंगा और रिप्लेस ऑल पे करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे सुनील की जगह अमित आ गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे गोटू है। गोटू का मैं क्लिक करता हूँ। गोटू का मतलब जाना होता है, तो गोटू पे आप जा सकते हैं दोस्तों। अब जैसे रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे गोटू में, तो मैं डाल देता हूँ कि मतलब आप सेल जंप कराना ही होता है। मैं चाहता हूँ कि B6 पे मेरा चला जाए, तो मैं यहाँ पे सेल का एड्रेस डाल देता हूँ और ओके कर दिया मैंने। ये देखिए मेरा यहाँ पे कर्सर आ गया B6 पे। तो गोटू का मतलब जंप। हम कोई भी किसी भी जगह हो, अगर हमें जंप करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम गोटू का यूज़ कर सकते हैं। और गोटू का जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों, वो कंट्रोल प्लस जी होता है। गोटू कंट्रोल प्लस जी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे तो गोटू स्पेशल। गोटू स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ आपको क्या है। जैसे ये वाला दोस्तों, अभी आप देखेंगे ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे किया सम, सॉरी, यहाँ पे मैंने सम किया और ये टोटल कर दिया इसका। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर यहाँ है, और जहाँ जहाँ मेरे फॉर्मूले लगे हैं मैं उसको देखना चाहता हूँ मेरी शीट में। तो मैं गो टू स्पेशल पे गया और फॉर्मूला पे गया। फॉर्मूला भी अलग अलग है दोस्तों, नंबर फॉर्मूला है, टेस्ट फॉर्मूला है, लॉजिकल फॉर्मूला है और एरर्स वाले फॉर्मूले हैं। अगर कोई एरर है तो हम वो भी चेक कर सकते हैं इसमें। अब मैं फॉर्मूला पे जंप कर जाऊँगा सीधा। ये देखिए कि इस शीट में मेरा सिर्फ एक फॉर्मूला लगा है सम का, वो इस सेल में है, तो मेरा यहाँ पे जंप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ ही गया होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। गो टू स्पेशल पे हम देखेंगे तो नोट्स, अगर कोई नोट्स हमने डाला है तो नोट्स पे जंप कर जाएगा। गो टू का मतलब दोस्तों सीधा सा है जंप करना। अगर फॉर्मूले पे जाना है तो फॉर्मूला चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक पे जाए
तो ब्लैंक पे चला जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, सेलेक्ट करता हूँ और गो टू पे गया, स्पेशल पे गया और मैं ब्लैंक पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो जो सेल हैं उन ब्लैंक है उनको मेरे को हाईलाइट कर देगा ये। मैं गो टू पे जाऊँगा, ये देखिए जो सिलेक्शन किया था उसमें से इतनी सेल मेरी ब्लैंक है, तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका समझ आ गया होगा कि गोटू का क्या काम होता है। गोटू सिर्फ जंप करने के लिए ही आता है। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला में हम जाएंगे, गोटू स्पेशल से जाएंगे तो फॉर्मूला वाली सेल में हमारा जंप हो जाएगा। अब बचता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दोस्तों ये होता है कि हम कोई बाहरी डेटा लेते हैं या फिर दूसरे फॉर्मेट का डेटा यूज करते हैं तो उसके लिए आता है। ये हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टाइप के अंदर कैसे क्या क्या करना है हमको। डेटा वैलिडेशन, ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पैन, ये आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक इनका बेसिक नहीं मालूम पड़ेगा तो मुझे लगता नहीं है कि ये आपको कुछ समझ आने वाला है। तो ये जब भी मैं इंसर्ट टैब करूँगा तो इंसर्ट टैब में बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको फिर से ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है ये बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और साथ ही हमारा होम टैब खत्म हो जाता है। होम टैब खत्म होने के साथ ही अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो कंप्लीट होम टैब का एक पूरा वीडियो आएगा। और उसके बाद अपकमिंग वीडियो जो है होम टैब के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एमसीक्यू बनते हैं मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।